शहर में चोटी चोर का आतंक, 2 और औरतों की चोटियां हुई चोरी। यार डॉक्टर कूड़ेलाल, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं कोई पागल चोर तो नहीं बन गया। पागल चोर? हाँ। अरे क्या चोटी चुरा करके चोटी का अचार डालेगा? और मियाँ अगर डाल भी दिया तो खाएगा कौन? उसमें तो बाल ही बाल निकलेंगे ना। हाँ भाई, हमको तो लगता है इसके पीछे किसी टकली औरत का हाथ है। टकली औरत का हाथ? देखिए, उस औरत के बाल झड़ गए होंगे तो उसने सोचा होगा कि क्यों ना सबको टकला कर दिया जाए। ना ना ना, मियाँ अगर ऐसा होता तो वो सबको टकला करती ना, सिर्फ औरतों को टकला क्यों करती? हमको तो लगता है किसी सरफिरे ने 101 चोटी की बलि मानी है। बलि? अमा नहीं, अमा हाँ। देखिए, उसने बोला होगा कि अगर हमारी औरत के बाल झड़ने बंद हो जाए तो हम 101 औरतों की चोटियां काट के चढ़ाएंगे। हाँ, हमें तो लगता है भाई किसी कुंवारे का हाथ है इसमें। कुंवारा? हाँ, आपको तो पता है ना वैलेंटाइन डे आ रहा है। वैलेंटाइन? वैलेंटाइन डे मियाँ। अबे वैलेंटाइन चौराहा है। हाँ हाँ वही। अब किसी लड़के को किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया होगा तो उसने कसम खा ली कि हम सभी लड़कियों की चोटी काट कर उनका हुलिया खराब कर देंगे। या हम तो अपनी गर्लफ्रेंड को इस बार हेलमेट गिफ्ट करेंगे ताकि वो रात में सोए ना तो हेलमेट पहन के सोए। हमें आशिक, क्या कहा तुमने? गर्लफ्रेंड? हाँ, अबे फावड़े जैसी शक्ल के। सही देखो। हाँ, फावड़े जैसी ही दिखती है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी बे? डॉक्टर साहब 2 दिन पहले। इसका भी सीजन आता है गर्लफ्रेंड का। वैलेंटाइन डे के ठीक 2 दिन पहले आती है, गिफ्ट लेती है, फिर गायब हो जाती है। हमारी वाली अभी तक 6 महीने से टिकी है। स्टडी। ओहो मजनू। वाह बेटा, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड बन गई? तो होगी नहीं, उसने अपने आप को मालिक और आपको नौकर बताया है। क्या कह रहा आशिक? हमको नौकर बता रहे हो? नहीं नहीं, उस दिन आप लेट आए थे, उसी वक्त वो आ गई। उसने गुलकंद का पान मांगा, पूछा तो हम क्या बोलते फिर। अमा मिश्रा जी, गुस्सा थूकिए। इश्क और जंग में सब जायज है। ये बताइए कि आप दोनों लोग का क्या प्लान है वैलेंटाइंस डे का? ओए होए, शर्मा रहे भाई। एक समय था जब हमारा वैलेंटाइन गर्ल्स कॉलेज के बाहर लड़कियों को ताड़ते, हमारा मतलब है निहारते हुए निकलता था। फिर उसके बाद निकाह हो गया। अब इनका सारा वक्त बर्तनों के बीच ही गुजरता है। चल झूठी, शादी के इतने साल बाद भी भला कोई बीवी को गिफ्ट देता है? इतने साल? हमारे कहाँ इतने साल हुए? 6 ही साल तो हुए जिज्जी। अरे तो 6 साल तो बहुत होते हैं। हाँ भाभी, हमारे में यहाँ तो 3 साल बाद ही भूल गए थे कि बाल्टीन डे भी कुछ होता है। और हमारे मिश्रा जी ने तो उस दिन अपने मौसा जी की बरसी का बहाना ढूंढ लिया है ताकि हमको गिफ्ट ना देना पड़े। बरसी? और क्या, इनके मौसा जी उस दिन सोफे के नीचे आके मर गए थे। एक्सक्यूज, सोफे के नीचे कोई कैसे मर सकता है भाभी? लो फिर और सुन लो, टीवी पे न्यूज चल रही थी उस समय, आपका सोफा आपकी जान ले सकता है। बस मौसा जी चले गए सोफे के नीचे देखने के लिए कि भैया सोफा कैसे जान ले सकता है। फिर क्या, इनकी 150 किलो की मौसी आके उसी सोफे पे बैठ गई और अगले दिन न्यूज आ गई, सोफे ने ली एक और जान। तभी से इनको मौका मिल गया कि वैलेंटाइन डे ना मनाना पड़े। जिज्जी, शादी के इतने साल बाद ही तो जरूरी होता है कि एक पति अपनी पत्नी को गिफ्ट दे, जिससे शादी में स्पार्क बना रहे। स्पार्क? ये क्या होता है? हमको क्या पता क्या होता है। अरे तो फिर काहे इतना ज्ञान दे रही हो? वो हम तो गुप्ता जी क्या काम करने गए थे, तो गुप्ता जी की बहू जो है जूही, वो बोल रही थी कि शादी में स्पार्क होना जरूरी होता है, तो बस हम बोल दिए। लो फिर और सुन लो। अरे जब हमको आज तक यही नहीं पता है कि ये स्पार्क होता क्या है, तो फिर बना कैसे रहेगा? तो पता लगाओ। भाभी आप फिक्र मत कीजिए,
हम पता लगा कर रहेंगे कि ये स्पार्क होता क्या है। यार कूड़े, वैसे तुमको पता है कि वैलेंटाइन डे मनाया क्यों जाता है? नहीं पता है। अबे हमको इससे लेना देना ही क्या है, हम वैलेंटाइन डे मनाते ही नहीं है। तुम चाहो तब भी नहीं मना पाओगे, उसमें एक तकनीकी कमी है। वो क्या तिरछी नजर? तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना। हंस चुके? बहुत चकड़ हो कूड़े जो तुमने मना कर दिया वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। नहीं तो आज जूता परेड तुम्हारे ही ऊपर से चालू होती। जूता परेड? अबे ये वैलेंटाइन डे विदेशियों की खाम खाई की नौटंकी है, हम लोगों के देश की संस्कृति और हमारा माहौल खराब करने की। ये हम होए ना देव समझे। पकड़ बे। ए चुपे रहना, बहुत बड़े नेताजी कौन है? जय बाबा की। अरे कैसी बात कर रहे हो नेताजी? बिट्टू के रहते हुए आप बिल्कुल चिंता ही ना करो। जो हमारे देश की संस्कृति और माहौल खराब करेगा ना, वही पार्क में मुंह हाथ तोड़ के भीख मंगवाएंगे उससे। आप बिट्टू के रहते बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस जय बाबा की। किसका फोन था? इनके बहुत खुजली है लो, हर चीज इनको पता रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का फोन था, बताओ। वैलेंटाइन डे का एक भी पंछी अगर हमारे उत्तर प्रदेश में छूटा, समझो उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र टूटा। एक तरह की छुआछूत की बीमारी है ये वैलेंटाइन डे। ये बिल्कुल फैलनी नहीं चाहिए। बिट्टू तुम्हारी जिम्मेदारी हमने भी कह दिया, निश्चिंत रहिए आप। बीमारी? भैया इसमें कौन सी बीमारी है? भाई दो लोग एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे हैं, और ये तो पहले भी होता था। ऐसा है मिश्रा? हमको ज्यादा लौंडा ना समझो, ना हमको समझाने की कोशिश करो। हम शादी जरूर नहीं किया है, बराते बहुत किया है। हमको सब पता है कि ये इजहार करते हैं कि क्या करते हैं। अरे ये माहौल खराब करते हैं बे। और सबसे ज्यादा मेरा खून तब खौलता है जब ये एक दूसरे को भालू और बिच्छी देते हैं तब। एक मिनट मियाँ, ये भालू और बिच्छी कौन बांटता है? अरे यार, भालू मतलब टैडी। बिल्कुल तुम्हारे मुंह के साइज का डंडा घुसेड़ेंगे यहाँ से, पीछे से निकलेगा, समझे? और हमको खराब जानते हो क्या लगता भैया? भालू दे दिया, बंदर दे दिया, अपने घर जाओ। लेकिन ये जो प्रदर्शन होता है, इससे मेरी आंतें जल जाती हैं। जो पार्क में बैठे वही पलथी मारे, वही खोपड़ी धरे। हमारे यहाँ बाबू खुजली हो रही, बाबू वहाँ खुजला रहे, एक परई खून सूख जाता है। ये सब भैया हम होने नहीं देंगे, इतना समझ लो। सच्चू, लेकिन एक दूसरे खुजलाने में मजा बहुत आता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाँ, बहुत खराब लगता है। ये तो आप इसलिए बोल रहे हैं नेताजी क्योंकि इनकी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। लड्डू खाओगे? ऐसा है, कंटाप तो तुरंत तुम्हारे पढ़ना चाहिए था, लेकिन मेरे चेले को भी कोई डायलॉग मारना जरूरी था, इसलिए लेट। तुम हर लड़की के फूफा हो जो तुमको पता है कि हमारे कोई गर्लफ्रेंडे नहीं। और चलो इन्हीं की बात मान लो, सीधी सीधी बात ये सुनो, या हमको भी गर्लफ्रेंड दिलाइए, नहीं हम भरभंडा करेंगे, मारे मारे लाठी के बिछा देंगे। जो भी हमको ये सब करते दिखाओ। तुम बहुत होशियार रही ना, तुम्हारे ऊपर मेरी मेन नजर है। तू भी बे। चल बे पप्पू। क्या है? कुछ नहीं। हमसे क्या मतलब यार? मियाँ इनको कुछ काम नहीं है, ऐसे घूमते हैं। अबे मजनू, ये बताओ इन दोनों को गर्लफ्रेंड मिलेंगी? अम्मा हमसे मिलो, हम बताते हैं इनके बारे में। पिछले साल पशु मेला नहीं लगा था, उसमें ये लोग भैंस खरीदने गए थे। भैंस खरीद तो ली, लेकिन भैंस ने इन दोनों के साथ जाने से मना कर दिया।
क्यों क्यों? अरे क्यों छोड़ो, ये सोचो कि एक भैंस ने इनके साथ जाने से मना कर दिया और फिर ये लोग जीती जाती लड़की की बात कर रहे हैं। सोचो। हमको नौकर बता रहे थे हमको तुम। भाभी भाभी, हमने ना इंटरनेट पर सर्च किया, हमें पता चल गया कि शादीशुदा जिंदगी में स्पार्क का क्या मतलब होता है। स्पार्क का मतलब होता है शादीशुदा जिंदगी में रोमांस का बने रहना। लो फिर और सुन लो, मतलब तुम्हारे 2 और हमारे 3 बच्चे होने के बाद अब जाके पता चल रहा है कि ये स्पार्क का मतलब होता है रोमांस। अब क्या करें फिर? भाई तो बता रहे हैं, एक तरीका है जिंदगी में फिर से स्पार्क लाने का। क्या? रोल प्ले। ये क्या होता है? अरे भाभी, क्या होता है ना, जैसे जैसे शादी पुरानी हो जाती है, मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल देखकर बोर हो जाते हैं। उनकी जिंदगी से ना रोमांस जैसे सूख जाता है, तो वो क्या करते हैं, नई नई चीजें करते हैं। जैसे वो हलवाई बन जाते हैं, कभी प्लम्बर बन जाते हैं, कभी सब्जी वाला। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? कहते हैं ऐसा करने से ना उन्हें नएपन का एहसास होता है और जिंदगी में फिर से स्पार्क लौट आता है। सकीना, हाँ? हम भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में ये स्पार्क लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चोर पुलिस बन जाए। चोर पुलिस? हाँ, मिश्रा जी पुलिस बन जाएंगे और हमको ढूंढेंगे और हम चोर बन के सारी हवेली में छुपते रहेंगे। भाभी, छुपन छुपाई नहीं खेलनी है, नया गेटअप करके। तो रोमांस करना है, रोमांस। अच्छा ठीक है, फिर तुम अपने वालों को संभालो और हम अपने वालों को संभालेंगे। ठीक है, हम तो अपने वालों को ही संभालेंगे, आप अपने वालों को संभाल लीजिए। ये बताओ, ये सब देखती कहाँ हो? हैं? देखे? एक बात कहें सकीना, ऐसी गंदी गंदी बातें ना देखा करो तुम। आपको भी एक बात कही भाभी, स्पार्क नहीं होता, स्पार्क होता है, स्पार्क। क्या? स्पार्क। स्पार्क। शब्बा खैर बेगम। मियाँ, अब तो खाना खाते बिस्तर में घुस गए। हाँ तो बेगम, खाना खाने के बाद ही तो ठंड और बढ़ जाती है। मियाँ, बढ़ी हुई ठंड का मजा लीजिए ना। हाँ तो ठीक है बेगम, लाइए। क्या लाइए? गजक लाइए ना, फिर गर्मा गर्म दूध भी पी लेंगे। क्या ये? बेगम, अभी आप ही ने तो कहा कि बढ़ी हुई ठंड के मजे लीजिए। अब इसी ठंड में तो गजक और दूध का ही मजा आएगा। जाइए जाइए। हम आपको बेवकूफ नजर आ रहे हैं? ना ना ना। यहाँ हम रोमांस की बात कर रहे हैं। अच्छा, रोमांस। बेगम देखिए, आज ना चाय बना बना के हम बहुत थक गए हैं। हम आपसे और चाय थोड़ी ना बनवाएंगे, चलिए ना मोहब्बत भरी बातें करते हैं। बेगम देखिए ना, आज हम बहुत थक गए हैं। आज हमसे मोहब्बत भरी बातें तो क्या, कोई नफरत भरी बातें भी ना करवा पा सकेगा। सो जाइए। मियाँ, हम वो बने। क्या वो होता है ना जो मियाँ आपके पास है लेकिन उसमें मामला नहीं रहता। क्या है बेगम हमारे पास जिसमें मामला नहीं रहता? मियाँ, वो जो आप हमें खोलकर दिखाते लेकिन उसमें कुछ नहीं रहता ना, वो। बेगम क्या खोल के दिखाते हैं हम जिसमें कुछ नहीं रहता? मियाँ, वो जिसमें वो पैसे रखते हैं ना, रखते हैं, वो क्या कहते हैं उसे? पर्स। नर्स। नर्स। हम सोच रहे थे कि हम नर्स बने। वाह बेगम, ये तो बड़ा नेकी का काम है नर्स बनना। तो ठीक है, आप कल से पढ़ाई करना शुरू कीजिए नर्स की। असली की नहीं, तो नकली की नर्स बने आपके लिए। बेगम देखिए, अगर आप नकली की नर्स बनेंगे ना, पुलिस पकड़ लेगी आपको। रोमांस के लिए नर्स बनने की बात कर रहे हैं मियाँ। आपको ऐसा लगेगा आपने सचमुच किसी नर्स के साथ रोमांस किया। आपको ऐसे भी नर्स बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है बेगम। ऐसे छोटे छोटे जब छोटे छोटे थे तब पसंद थी बेगम। अब हम बड़े हो गए हैं
और आप भी रात में ऐसी फिजूल की बातें ना करें। सो जाइए, अभी नर्स बनेंगी, ये बनेंगी, सो जाइए। मियाँ, वो बने वो। क्या वो जो आता है ना, नल नल ठीक करने आता है हमारे घर, क्या कहते हैं उसे? शांति जी, आप ये सब हमसे क्या करवा रही हैं? 3 दिन बाद मौसा जी की बरसी है। अरे तो मौसा जी की आत्मा को मौसी जी के पास रहने दो ना, तुम काहे परेशान हो रहे हो? लेकिन शांति जी। लो फिर और सुन लो, यहाँ हम मरे जा रहे हैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में स्पार्क लाने के लिए, और एक ये है, साथ ही नहीं दे रहे बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर जाओ, अच्छे से याद कर लो और उर्दू में बोलते हुए आना। जाओ जी। आओ अनारकली। मेरे महबूब, मेरे सलीम, ये तुम्हारी मोहब्बत की रवायगी है कि इसकी इनायत में हम कबूले जहनात हो गए, वरना ये मसूका खुदगर्जी की बेपरवाही में परेशान कुवैत हो गए। क्या बोल रहे हो ये? शांति जी, आप ही ने तो कहा था कि उर्दू में बोलो। अरे तो कुछ भी उर्दू में बकते रहोगे? गफलते जाम जर्रा जर्रा करके जानसी हो गए। ये क्या है? जो तुमने अभी उर्दू में बोला है ना, ये उसका जवाब है। जाओ ठीक से याद करके आओ, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। अच्छे से याद करके आओ, भले ही 5 मिनट का समय ले लो, लेकिन अच्छे से याद कर लो बस। बाहर ठंडा है। ठंडे तो तुम पड़ गए हो मिश्रा जी। अरे स्पार्क लाना है कि नहीं लाना है? अरे वाह मिश्रा जी, माहौल तो बड़ा अच्छा बनाया है। क्या बात है, बड़ा ही रोमांटिक सा लग रहा है एकदम। अरे जरा धुआं छाटो, जरा धुआं तुम भी काटो। अरे अंदर तो आओ। अरे हमको दिखाई नहीं दे रहे हो बिल्कुल। मिश्रा जी, सलीम, आप ही हमारी मोहब्बत हो। और ले सलीम साहब सो गए, बन गया स्पार्क, पड़ गए ठंडे। चलो अच्छा हुआ, कम से कम सवेरे उठकर ये तो नहीं कहेंगी कि हम अनारकली की तरह बोल नहीं पाए। बहुत सही ठंडे सलीम। अरे आदि, अभी तक सोए हो? उठो उठो, जाओ फ्रेश होकर आओ, जल्दी करो। बहुत सही। ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह मोबाइल लेकर बैठे हो, इस समय पढ़ाई कर लेते ना। अरे बाबूजी, माफ कीजिएगा, आज थोड़ी देर तक आंख लग गई हमारी। अभी 5 मिनट में आपको चाय बनाकर पिलाते हैं, ठीक है? अरे सुबह को हमको भी उठा देते जल्दी, हम तो सोते ही रह गए। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? अम्मे, अम्मे। हाँ बेटा जफर। अम्मी, हम और बेगम अभी आते हैं थोड़ी देर। अच्छा ठीक है।
अरे क्या हो गया? सब लोग ऐसे क्या देख रहे हैं हमको? पहली बार देखा है क्या? अरे क्या हुआ? क्या? आप भी पहली बार देख लीजिए। हमारे बालों को क्या हो गया? अरे हमारे बालों को क्या हो गया?